हेलो दोस्तों, कैसे आप सबका फिर से इस चैनल पर स्वागत है। मैं एहसान आलम और आप देख रहे हैं गुड नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का सेकेंड लेसन का स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, यानी अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है और इसमें कुछ प्रयोग दिया है जिसको हम लोग यहाँ पर इसी वीडियो में देखेंगे। इसके लिए कुछ आपके पास सामग्री जुटा लिया गया है। जिसे देखिए, लिटमस पत्र बनाने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम लोग को निम्नलिखित चीज़ों की जरूरत पड़ेगी और इसके जांच पड़ताल के लिए भी कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे पेपर हो गया। उसके बाद ये देखिए फ्लावर हो गया, अड़हुल का फ्लावर है, फूल है। इसके बाद यहाँ पे देखिए नींबू हो गया। फिर ये देखिए आपके अपमार्जक हो गया, यानी सर्फ हो गया। ठीक है, इन सभी की सहायता से हम लोग जो है इस प्रयोग को सीखेंगे। तो बने रहिए और आराम से देखते रहिए। सबसे पहले हम लोग चलते हैं ये देखने के लिए कि अम्ल, क्षारक एवं लवण ये क्या होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अम्ल जो है इसको दो तरीके से डिफाइन किया गया है, यानी अम्ल को दो तरीका से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहले, अम्ल वह पदार्थ होता है जो स्वाद में खट्टा होता है। जी हाँ दोस्तों, अम्ल के स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ऐसे मान लीजिए ये नींबू है, नींबू के रस को आप लोग अपने जीभ पर डालिएगा ऐसे, तो इसका स्वाद कैसा होगा? मीठा तो नहीं होगा, तीखा तो नहीं होगा, तो कैसा होगा? खट्टा होगा। इस तरह से नींबू क्या है? एक अम्ल है। नींबू अम्ल है क्योंकि इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। मतलब नींबू में अम्ल होता है, नींबू खुद का अम्ल नहीं है, नींबू में अम्ल होता है क्योंकि इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। देखिएगा, इसका स्वाद आपके जबान पर जाते ही आपका थोड़ा सा फेस का रिएक्शन है दूसरा तरीका से हो जाता है। ठीक है ना। यानी वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसमें क्या होता है? अम्ल होता है, या कहिए कि वह अम्ल होता है। उसके बाद क्षारक देखिए, क्षारक जो होता है इसका स्वाद कड़वा होता है। कड़वा मतलब तीखा। जैसे मान लीजिए आपके पास साबुन है, तो साबुन से कभी आप स्नान करते हैं, तो स्नान करते हुए कभी कभी बाय द वे आपके मुंह में साबुन हल्का सा चला जाता है, तो उसका स्वाद आपको कैसा लगता है? तो उसी स्वाद को हम लोग कहते हैं कड़वा। तो साबुन या ऐसे सर्फ ले लीजिए, अपमार्जक, इसका स्वाद कैसा होगा? कड़वा होगा। तो ये क्षारक कहलाते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा में जैसे लोहा हो गया, तो लोहा पे जो जंग लगा रहता है, रस्ट होता है, जिसको मूर्छा भी कहते हैं, उसको आप थोड़ा सा लेकर जीभ पर देखिएगा कैसा लग रहा है, वो भी कड़वा होता है। तो ये सब कड़वापन है। नीम की जो पत्तियां होती है उसका स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है। एंड द नेक्स्ट है साल्ट। साल्ट का मतलब होता है अम्ल और क्षारक के फलस्वरूप बना हुआ कोई नया पदार्थ जिसका किसी प्रकार का कोई मतलब स्वाद के लिए उसका फिक्स नहीं किया गया है कि कैसा स्वाद होता है। ठीक है। तो अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, तो अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अभी उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर ये नींबू जो है इसमें क्या है? अम्ल है। देखिए इसमें से अम्ल निकलेगा, इसका जो रस है, रस में से क्या है? अम्ल निकल रहा है, रस ही अम्ल है। नींबू क्या हो गया? अम्ल हो गया। उसके बाद ये इसमें जो रखा हुआ पदार्थ है, यानी जो सर्फ है, ये क्या है? क्षारक है। और नमक आपके घर में होगा ही, वो क्या है? तो वो साल्ट है, यानी लवण है। इस तरह से हम लोग हेडिंग को समझ लिए। अब चलिए थोड़ा सा डिफिनेशन देखते हैं कि ये अम्ल किसको कहते हैं। तो कहेंगे वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है एवं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब ये नीले लिटमस पत्र ये क्या है? तो इसको हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे, अभी सीखने जा रहे हैं। तो ऐसे पहले परिभाषा समझ लीजिए कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसको अम्ल कहते हैं। उसके बाद देखिए क्षारक। क्षारक किसको कहते हैं? तो वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये क्या करता है? लाल को क्या करता है? नीला कर देता है।
इसको हम लोग कहते हैं क्षारक। और लवण जो होता है अम्ल और क्षारक के अभिक्रिया का फलस्वरूप बना हुआ पदार्थ होता है। ठीक है ना। दूसरा डिफिनेशन इसका अगर दिया जाए आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस जो थे वे अम्ल का परिभाषा दिए थे। ठीक है ना। आर्हेनियस के अनुसार वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। किसमें दोस्तों? जल में घुलकर कैसा आयन देता है? हाइड्रोजन आयन। जी देखिए, हाइड्रोजन आयन को ऐसे स्विच किया जाता है H+ से। वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उसको हम लोग कहते हैं अम्ल। और हाइड्रोक्साइड देखिए, हाइड्रोक्साइड ये जो है जल में घुलकर हम लोग क्षारक देख रहे हैं। क्षारक जो होता है जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है OH-, इसको स्विच किया जाता है किसमें घुलकर? जल में। H2O में जब हाइड्रोजन को हम लोग घोलेंगे से क्षारक को घोलेंगे तो कैसा आयन देगा? हाइड्रोक्साइड आयन। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षारक का परिभाषा क्या हो गया? वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसको हम लोग कहते हैं अम्ल। और वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, हाइड्रोक्साइन आयन देता है, उसको हम लोग कहते हैं क्षारक। चलिए, परिभाषा तो याद हो गया। अब ये आर्हेनियस के अनुसार था और वो था हम लोग का जनरल परिभाषा अम्ल और क्षारक का। अब देखिए, क्षारक का परिभाषा में हम लोग सीखे कि नीले लिटमस पत्र लाल लिटमस पत्र को नीला करता है या नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, जो भी। तो अम्ल में देखिएगा ध्यान से, अभी हम लोग अम्ल के नेचर को पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। अम्ल देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको हम लोग अपने जबान पे रख कर और स्वाद लेकर बताते हैं, खट्टा है, कड़वा है, जो भी। लेकिन सभी चीजों को तो हम लोग अपने जबान पर नहीं रख सकते हैं और उसका स्वाद नहीं ले सकते हैं। इसलिए इसके लिए कुछ मतलब कंडीशन विकसित किया गया है कि किस कंडीशन में रहने पर कोई पदार्थ अम्ल होगा या क्षारक होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। ठीक है ना। तो पीएच स्केल विकसित किया गया है अम्ल और क्षारक की पहचान के लिए। पीएच स्केल जो होता है ये 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह से 14 तक। कितने तक होता है? 14 तक पीएच स्केल। इसी स्केल के थ्रू हम लोग मापते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। तो देखिए, अम्ल का जो पीएच मान होता है ना, 0 से लेकर के 7 से कम होता है, 0 से होते हुए और 7 से कम, जैसे मान लीजिए 6.9 तक कह सकते हैं। कहाँ तक? 6.9 तक। ये हुआ अम्ल का पीएच मान। 7 जो हो जाएगा, जैसे ही 7 होगा, यानी जिन पदार्थों का पीएच मान 7 होता है वो अम्लीय नहीं होते हैं और क्षारक भी नहीं होते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? वही कहलाता है लवण। यानी जिन पदार्थों के पीएच मान 7 होता है वो लवण होता है। उसके बाद क्षारक का जो पीएच मान होता है वो 7 से 14 होता है। क्षारक का पीएच मान कितना होता है? 7 से ज्यादा होता है। ठीक है ना, 7 नहीं होता है, 7 से ज्यादा और 14 तक। इस तरह से हम लोग देखें, अम्ल का पीएच मान 0 या 0 से ज्यादा होता है और 7 से कम होता है। और क्षारक का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है 14 तक। और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होता है वो न अम्लीय होता है और न क्षारकीय होता है, वो उदासीन होता है। तो ऐसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में सवाल कि उदासीन
पदार्थों के पीएच मान कितने होते हैं, तो 7 याद रखिएगा। अब जो पदार्थ अम्ल या क्षारक की पहचान देते हैं कि अम्ल कौन है, क्षारक कौन है, ठीक है ना, अपने रंग में परिवर्तन करके या गंध में परिवर्तन करके, तो उनको सूचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूचक, यानी इंडिकेटर कहा जाता है। सूचक, सूचक एग्जाम में पूछता है, इसका डेफिनेशन सूचक क्या है, तो जो पदार्थ अपने रंग में या गंध में परिवर्तन के द्वारा बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है कि क्षारकीय है, वैसे पदार्थ को सूचक कहा जाता है। और जो पदार्थ गंध में परिवर्तन करके सूचना देते हैं अम्लीय अथवा क्षारकीय होने की, उन्हें हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं। अब देखिए, सूचक जो होते हैं मुख्य रूप से 3 सूचक है, जिसमें से एक प्राकृतिक होता है जिसको लिटमस। तो सूचक कितने होते हैं दोस्तों, 3 तरह का होता है, ठीक है ना। एक होता है जो प्राकृतिक सूचक होता है जिसका नाम है लिटमस पत्र। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं लिटमस पत्र, ये प्राकृतिक होता है। इसी सूचक को अभी हम लोग तैयार करेंगे, लिटमस पत्र को हम लोग तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलीन। मेथिल ऑरेंज और एक होता है फिनोल्फ्थेलीन। मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलीन, यानी 3 सूचक होते हैं। कौन कौन, लिटमस पत्र, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलीन, 3 सूचक है, जिसमें सबसे पहला सूचक क्या है, लिटमस पत्र। फिर से मैं बता दूं आप लोगों को, सूचक किसको कहते हैं, जो पदार्थ अपने रंग में परिवर्तन के द्वारा किसी पदार्थ के अम्लीय अथवा क्षारकीय होने की सूचना देते हैं, उसको हम लोग सूचक कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग तैयार करने जा रहे हैं लिटमस पत्र, और देखिएगा लिटमस पत्र क्या क्या करता है, इसका क्या क्या कार्य है। अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि ये जो अम्ल होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, आप लोग भी घर पे इसको बना लीजिएगा, आप लोग भी लिटमस पत्र बना सकते हैं। जो प्राकृतिक सूचक होता है उसको आसानी से आप लोग बना सकते हैं। देखिए, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, एक आप लोग पेपर लेना पड़ेगा, जैसे पेपर हम ले लिए, उसके बाद में इस एक फूल लीजिएगा, 1-2 फूल ले सकते हैं आप। किस चीज का फूल होना चाहिए, उड़ाउल का फूल है ये, ठीक है ना। इसको आप इस पर रब कीजिएगा, रगड़िएगा। तो देखिए रगड़ते हैं, आप एक के जगह पर 2-3 ले सकते हैं, 2-3 फ्लावर ले सकते हैं, जल्दी से हो जाएगा। देखिए, इस पे रगड़ रहे हैं तो इसका रंग थोड़ा सा मतलब बदल रहा है, चेंज हो जा रहा है। पहले कैसा था, बिल्कुल व्हाइट था, अभी जितना ही मतलब ड्राई होगा, सूखेगा ना, इसका रंग हल्का नीला कलर का होता जाएगा। रेड नहीं होगा, ये नीला होगा, देखते रहिए ध्यान से। मैं आपके पास ले आकर भी दिखा रहा हूँ और नजदीक ला रहा हूँ, देख लीजिएगा। देखिए नीला कलर का होने लगेगा। ऐसे ही आपको कर देना है, चारों ओर से क्या कर देना है, रगड़कर इसको नीला कर लेना है। बस इतना ही दूर काफी है, आप इसको रगड़ते रहिए। हो गया, जो फूल है उसका काम समाप्त हो गया। और ये देखिए हल्का हल्का अब नीला होने लगा, ठीक है। जितना ही सूखेगा उतना ही नीला होते जाएगा। देखिए इस पर शाइनिंग आ रहा है, थोड़ा सा ज्यादा नीला नहीं दिख रहा है, फिर भी
ये हल्का हल्का सा नीला कलर का हो जाएगा, अभी होगा। देखिए पहले जितना लाल दिख रहा था उसकी अपेक्षा अब नीला होने लगा, ठीक है ना। चलिए ये हो गया हम लोग का नीला लिटमस पत्र। ये कौन सा पत्र हो गया दोस्तों? ये हो गया हम लोग का नीला लिटमस पत्र, ठीक है। आप घर पर बनाइएगा, वहां स्पष्ट दिखेगा। हो सकता है आपको यहाँ से दिखने में थोड़ा सा परेशानी हो कलर को लेकर के, लेकिन हल्का नीला कलर ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का नीला लिटमस पत्र हो गया। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं कि अम्ल क्या करता है। अम्ल जो ये जो पदार्थ होता है अम्ल, ये क्या करता है, नीला को क्या करता है, लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, ये लाल कर देता है। तो चलिए अभी हम लोग पास में नीला लिटमस पत्र है, ठीक है। और हम जानते हैं अम्ल क्या करता है, नीला को लाल कर देता है। तो अभी हम लोग पढ़े कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है उसमें अम्ल होता है। तो इसमें नींबू में, ये नींबू स्वाद में खट्टा होता है, इस तरह से नींबू में क्या होना चाहिए, अम्ल होना चाहिए। तो इस पर हम लोग डालेंगे अगर अम्ल को, किस चीज पे, नीला लिटमस पत्र पे। देखिए धीरे 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 इसमें नीलापन आने लगा, कहीं कहीं पे इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको, नीलापन आने लगा है, ठीक है। तो इस तरह से अब नीला पर हम लोग क्या डालेंगे, इसको डालेंगे, यानी कि नींबू को डालेंगे जिसमें अम्ल होता है। जैसे डालेंगे इसका कलर चेंज होने लगेगा, लाल होने लगेगा, देखिएगा। ऐसे इसके केवल रस को डाल देना है, या अगर रस नहीं निकला है तो इस पे आप लोग इस तरह से रब भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपके सामने यहाँ पर है, मैं इस पे रस डाल रहा हूं। ज्यादा रस नहीं है नींबू में, फिर भी देखिए इसके कुछ यहाँ पे रस गिरा हुआ है, आपको दिख रहा है, कलर में चेंजिंग हो रहा है। जिधर जिधर रस जाएगा इसमें चेंजिंग आते जाएगा। इसे देखिए मैं हाथ से इस तरह से कर दे रहा हूँ, ये नींबू का रस है। और देखिए आपको दिख रहा होगा कलर इसका चेंज हो रहा है, रेड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका जो नींबू का सॉरी लिटमस का जो नीला कलर था वो किस में बदल रहा है, लाल में बदल रहा है। देखिए दिखाई दे रहा होगा, लाल में बदल गया। कैसे हो गया ये, लाल में, यानी हल्का सा पिंक कलर का हो गया और लाल के करीब में हो गया। तो पहले की अपेक्षा इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है ना। अब ये हो गया हम लोग का लाल लिटमस पत्र। ये कैसा लिटमस पत्र हुआ, लाल लिटमस पत्र हो गया। अब इस पे हम लोग, इसका तो देख लिए कि नीला लिटमस पत्र को ये नींबू क्या किया, लाल कर दिया, ठीक है। तो ये हम लोग का एक तो हो गया कि अम्ल लाल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ये देखिए रेड कलर का हो गया। अब इसे क्षारक डालेंगे, तो क्षारक किसमें बताए हैं, सर्फ में, यानी अपमार्जक में क्षारक होता है। अब इस पर सर्फ को हम लोग डालेंगे इस पर, तो कैसा हो जाना चाहिए, नीला हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए उसको भी हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए मेरे पास अभी क्षारक है, यानी अपमार्जक है। इसके कुछ मात्रा को हम लोग इस पे डाल रहे हैं, थोड़ी सी मात्रा लेना है इसकी। जैसे देखिए मेरे हाथ में यहाँ पर दिख रहा है, इतना लिए हैं इसकी मात्रा। अब इस पर क्या कर रहे हैं, इसको हम गिरा रहे हैं, देखिएगा। डाल दिए। देखिए इसका कलर अब देखिए, पहले कैसा था, लाल था। अब इसका कलर जो है अब चेंज हो जाएगा, देखिए चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए कलर इसका कैसे होने लगा, फिर नीला होने लगा, फिर इसका कलर कैसे होने लगा, नीला होने लगा।
अभी हम लोग क्या डाले हैं, सर्फ यानी अपमार्जक डाले हैं जो क्षारकीय होता है, और क्षारक क्या किया, जो लाल लिटमस पत्र पहले हुआ था उसको फिर से क्या कर दिया, नीला कर दिया। इस तरह से आप लोग इस प्रयोग के द्वारा याद कर सकते हैं। देखिए ऐसे अगर भूल भी जा रहा है ना कि हमले नीला को लाल करता है या लाल को नीला करता है, तो आप याद रखिएगा कि मैंने सबसे पहले क्या लिया था, एक पेपर लेकर और उड़हल का फूल से उस पर क्या किया, नीला लिटमस पत्र बनाया, ठीक है ना, जिस पर नींबू का रस डालती हूँ लाल का रंग बदल गया। इस तरह से आप याद रखिएगा कि नींबू क्या किया, नीला को लाल कर दिया। इस तरह से आप समझ जाएंगे कि अम्ल नीला को लाल कर देता है। और क्षारक उसके बाद लाल हो गया था, क्षारक डालने पर कैसा हो गया, नीला हो गया। इस तरह से क्षारक लाल को नीला कर देता है। इसके बाद में हम लोग अम्ल और क्षारक में अंतर देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है, ठीक है ना। इसको हम लोग देखते हैं अम्ल और क्षारक में अंतर क्या क्या है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो देखिए इधर अम्ल लिखते हैं और इधर क्षारक, ठीक है ना। तो अम्ल क्या करता है, ये इसका नेचर देखिए, ये स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में कैसा होता है, खट्टा, और ये जो होता है कड़वा होता है। तो ऐसे कहेंगे अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। दो में देखिए ये नीला को लाल करता है, नीला लिटमस पत्र क्या करता है, लाल करता है, और ये लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। एक ये हो गया। 3 में देखिए इसका पीएच मान 0 से 7, 0 से लेकर 0 या उससे अधिक एवं 7 से कम, और इसका 7 से अधिक, क्या चीज, पीएच मान 7 से अधिक होता है। उसके बाद देखिए ये जल में घुलता है H2 में तो देता है हाइड्रोजन आयन, और ये जल में घुलता है तो देता है हाइड्रोक्साइड आयन OH-, ठीक है। इस तरह से 4 अंतर हुआ यहाँ पे। एक अंतर ये भी हम लोग कह सकते हैं कि अम्ल क्षारक के प्रभाव को नष्ट कर देता है और क्षारक अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है। इस तरह से 5 अंतर आप लोगों के सामने है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के यहाँ से सवाल बनते हैं। उसके बाद अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक इसको आप तैयार रखिए, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको समझ में पूरा आ जाए। उसमें हम लोग कुछ ट्रिक के माध्यम से किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है उसको भी हम लोग याद करेंगे।